तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 का हिंदी बुक पाठ 13। पाठ 13 में है कहानी। कहानी का नाम है राजगीर। किसके बारे में हम लोग कहानी पढ़ेंगे? राजगीर के बारे में कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पत्र लिखा है, यहाँ पता लिखा है इधर भागलपुर, और ये पत्र लिखने वाला है तारीख 25 अगस्त 9 में लिखा है। ठीक। प्रिय शालिनी, मैंने शालिनी के दोस्त लिखी है पत्र। प्रिय शालिनी, कल शाम तुम्हारी चिट्ठी मिली है। क्या लिखा है? प्रिय शालिनी, कल शाम तुम्हारी चिट्ठी मिली। पत्र में तुमने राजधानी पटना के दर्शनीय स्थलों की चर्चा की है। जैसे हम लोग भी अपना दोस्त के पास लिखते हैं, पत्र लिखते हैं ना, तो शालिनी का भी दोस्त उसके पास, उसका सहेली लिख के भेजी है पत्र, जिसमें पटना के दर्शनीय स्थल के बारे में वर्णन किया हुआ है, कुछ राजगीर के बारे में भी है। साथ ही साथ तुम्हारे द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने मुझे उन जगहों को देखने के लिए उतावला कर दिया। पत्र में जो है लिखा हुआ, बोला कि जो है तस्वीर देखने के बाद, तस्वीरों ने उन जगहों को देखने के लिए उतावला, मैंने देखने के बाद देखने का मन उसको कर रहा है, उसका दोस्त को। आज मैं भी तुम्हें एक दर्शनीय स्थल राजगीर के बारे में बताती हूँ। और जो शालिनी का दोस्त है, शालिनी जो चिट्ठी भेज दिया था लिख के, ठीक, अब उसका दोस्त पढ़ लिया, ठीक, और कहता आज मैं भी तुम्हें वो पटना के बारे में बताई। अरे शालिनी जो है बता रही है दर्शनीय स्थल राजगीर के बारे में। तो मैं राजगीर के बारे में बताती हूँ, जहाँ से मैं पिछले ही सप्ताह घूम कर आई हूँ। क्या वो बोली? जहाँ से मैं पिछले सप्ताह घूम कर आई हूँ, राजगीर नालंदा जिला में है। राजगीर कहाँ है? नालंदा जिला में है। प्राचीन काल में यहाँ मगध राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में यहाँ किसका राजधानी थी? मगध राज्य की राजधानी थी, जो राजगिरी के नाम से प्रसिद्ध थी। किसके नाम से प्रसिद्ध थी? राजगिरी के नाम से प्रसिद्ध थी। राजगीर का क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर के क्षेत्र कितने पहाड़ियों से घिरा है? इधर ध्यान दीजिए, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगीर के क्षेत्र। राजगीर की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है, और बहुत अच्छा नज़ारा देखने में लगता है राजगीर का पहाड़ी का। यहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्मारक भरे पड़े हैं, और बहुत से स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक भरे पड़े हैं। कहाँ? राजगीर में। जैसे बड़े बड़े पत्थरों से बनी बड़े बड़े दीवार, शिला घटित महाप्रकार, जिसका निर्माण महाराजा बिंबिसार ने, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बिंबिसार ने राजगिरी की सुरक्षा के लिए करवाया था। किसकी सुरक्षा के लिए करवाया था? राजगिरी की सुरक्षा के लिए करवाया था। वेनुअन महाराजा बिंबिसार का बगीचा, इसमें क्या है? वेनुअन महाराजा बिंबिसार का बगीचा, बिंबिसार का बगीचा भी है, बगीचा था। एक समय में एक बलशाली राजा जरासंध हुए। एक समय में एक बलशाली राजा कौन हुए? जरासंध हुए थे। राजा कहता जरासंध को कुश्ती का शौक था। जरासंध को कौन चीज का शौक था? कुश्ती का शौक था। यही जरासंध का अखाड़ा है। जरासंध का क्या है? यहाँ अखाड़ा है, जहाँ जरासंध एवं भीम में 28 दिनों तक मल्ल युद्ध लड़ा गया था। जरासंध का यहाँ अखाड़ा है, और यहाँ भीम और जरासंध में कितना दिन तक लड़ाई हुआ था? युद्ध हुआ था 28 दिनों तक, मल्ल युद्ध। कौन युद्ध हुआ था?
मल्ल युद्ध लड़ा गया था और जरासंध भीम के हाथों मारा गया था। और जरासंध भीम के हाथों क्या हुआ था, मारा गया था। सोन भंडार गुफा में जरासंध का सोने का भंडार था। यहाँ सोन भंडार गुफा में क्या था, जरासंध का सोने का भंडार था। यहाँ तुम्हें भव्य विश्व शांति स्तूप के भी दर्शन होंगे। कहता है यहाँ तुम्हें भव्य विश्व शांति स्तूप के भी दर्शन होंगे, जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जो किस पर स्थित है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर बनाए गए सीढ़ियों के द्वारा यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। और वहाँ पहुंचने के लिए क्या है, सीढ़ी जैसे बना हुआ है, सीढ़ी है, सीढ़ी के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं पहाड़ी पर। रज्जू मार्ग द्वारा विश्व शांति स्तूप की यात्रा अत्यंत रोमांचकारी है। और रज्जू मार्ग भी है वहाँ। हरी भरी मनोरम पहाड़ियाँ मन को मोह लेती है। लिफ्ट सिस्टम भी है, उससे भी जा सकते हैं, सीढ़ी से भी जा सकते हैं। और ये पहाड़ियाँ जो है देखने में क्या है, मनोरम है नज़ारा, मन को मोह लेती है। मनोहर, मन को मोह लेने वाला, मन को हरने वाला। राजगीर में गर्म पानी के अनेक स्रोत हैं। और राजगीर में क्या है, गर्म पानी का कुंड है, अनेक स्रोत है, जिन्हें कुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिन्हें कुंड कहा जाता है। इन कुंडों में ब्रह्म कुंड, सीता कुंड, सरस्वती कुंड, विष्णु कुंड, सप्तधारा आदि प्रमुख है। बहुत कुंड है यहाँ गर्म पानी का। कौन कौन कुंड बताए, कुंडों में है ब्रह्म कुंड, सीता कुंड, सरस्वती कुंड, विष्णु कुंड, सप्तधारा आदि प्रमुख है। इन कुंडों में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। कौन रोग दूर होता है, चर्म रोग। ऐसे माना जाता है। इन कुंडों के पश्चिम में सप्तपर्णी गुफा है। क्या है, सप्तपर्णी। इन कुंडों के पश्चिम में सप्तपर्णी गुफा है। गिद्ध कूट गुफा में गौतम बुद्ध अक्सर ठहरते थे। और गिद्ध कूट गुफा, एक गुफा था जिसका नाम क्या था, गिद्ध कूट गुफा। उस गुफा में गौतम बुद्ध अक्सर ठहरते थे। राजगीर में हिंदू और बौद्ध ही नहीं, जैन धर्मावलंबियों के लिए भी दर्शनीय स्थल है। क्या है, जैन धर्म के लिए भी दर्शनीय स्थल है। वीरायतन में भगवान महावीर की जीवन लीला के बड़े ही आकर्षक और सजीव ढंग से दर्शाया गया है। भगवान महावीर को बड़े आकर्षक और सजीव ढंग से दर्शाया गया है। यहाँ कई जैन मंदिर भी है, यहाँ कई जैन मंदिर भी है। राजगीर की सुंदरता देख वहाँ बार बार जाने का मन करता है। कहता है राजगीर की सुंदरता देख वहाँ बार बार जाने का मन करता है। जब यहाँ मलमास का मेला लगता है, मलमास में क्या होता है, राजगीर में बहुत बड़ा मेला लगता है भयानक, उस समय तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। मैं तुम्हें राजगीर की विभिन्न दर्शनीय स्थलों के चित्र भेज रही हूँ, जिन्हें देखकर तुम भी राजगीर की सैर करना चाहोगी। अब मैं अपना पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। चाचा चाची को मेरा प्रणाम बोलना तथा आदित्य को शुभाशीष तथा तुम्हारी प्रिय सहेली ज्योति। तो ये जो चित्र देख रहे हैं ये गुफा का चित्र है। किस चीज का है, गुफा का चित्र है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।